बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान रखना मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने जहाँ इंसान की दुनिया में आजमाइश के लिए इसके सामने कई इम्तहानात रखे हैं, इन इम्तहानात से सुरखरू होने का तरीका ये बताया है। बीमारी हो या कोई और मसला, अल्लाह ताला ने अपने बंदों की रहनुमाई फरमाई। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह ताला ने दुनियाओं में कोई ऐसा मर्ज़ नहीं उतारा जिसका इलाज ना इसके साथ पैदा फरमाया हो। दवाए मर्ज़ुल मौत की हर मर्ज़ की शिफा रखी गई है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो मामूल का हिस्सा है। मुआशी परेशानियाँ भी दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बंदे को आजमाने का सबब है, ताकि बंदा अल्लाह की हर हालत में शुक्रगुजारी का आदी हो और अच्छे और बुरे हालात में को रब की तरफ से समझकर शुक्र अदा करे। अल्लाह ताला के 99 इसमें मुबारक हैं। हर इसमें मुबारक अपने अंदर एक अलग ही तासीर का हामिल है। इसमें मुबारक के वसाइफ जहाँ रूहानी मामलात में मददगार साबित होते हैं, वहाँ दुनियावी मुश्किलात से भी छुटकारा दिलाने का बाइस हैं। घरेलू और कारोबारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने की सूरत में नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 303 बार या मजीबो या वहाबू पढ़ें और बाद अज़ तस्बीह इसमें मुबारक अल्लाह से नहायत खुलूस और दर्दमंदाना अंदाज में अपनी मुश्किलात दूर और हारजात पूरी फरमाने की दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल ठहरेगी। ये बात यहाँ नोट करें, वजीफ़े के लिए ही सिर्फ नमाज ना पढ़ें, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपनी आदत बना लें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जब मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने रब से गुफ्तगू करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा रब मुझसे गुफ्तगू फरमाए तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। हदीस शरीफ का मफ़हूम ये है कि एक काफिर और मुसलमान में फ़र्क सिर्फ नमाज का ही है। नमाज ना सिर्फ खुद अदा करें बल्कि घर में ख़वातीन बच्चों को भी इसकी तलकीन करें। नमाज ना सिर्फ ज़हनी कल्बी सुकून का बाइस बनती है बल्कि घर के माहौल को भी पुरसकून और रहमतों के नज़ूल का बाइस बनाती है। आधी रात को अगर आपकी आँख खुल जाए तो आप इस मुबारका को पढ़कर जो भी दुआ मांगेंगे रद्द नहीं होगी।